डाल दिया गया। लोगों ने कहा कि ये लकीर तो लोगों को अली वलीउल्लाह पढ़ा रही है। तवज्जो फरमाइएगा, ये लकीर तो विलायत की मुबल्लिगा है। भाई तवज्जो, उन्होंने कहा अगली हुकूमत आएगी वो देखेगी इसका क्या करना है। अगली हुकूमत आई, उन्होंने काबा गिराया, फिर काबा बनाया, दूर खड़े होकर देखा लकीर है। उससे अगली हुकूमत आई, उन्होंने भी काबा गिराया, फिर काबा बनाया, दूर खड़े होकर देखा लकीर पहले से गहरी हो गई। हुकूमतें आती रहीं, काबा गिराती रहीं, काबा बनाती रहीं, लकीर पहले से गहरी होती गई। हुकूमतें मिट गईं, हुकूमतें मिट गईं, हुकूमतें मिट गईं। बनु अब्बास की हुकूमत मिट गई, बनु अब्बास की हुकूमत मिट गई, बनु उमैया की हुकूमत मिट गई। हुकूमतें आती रहीं, काबा गिराती रहीं, काबा बनाती रहीं, लेकिन अली की अम्मा की नालैन की नोक का लिखा काबे की दीवार से नहीं मिट सका। मैं देखना चाहता हूँ वो बंदा कौन सा जो अली बादशाह की अजमत को सलाम न करे। हुकूमतें मिट गई, लेकिन अली की अम्मा की नालैन का लिखा काबे की दीवार से नहीं मिट सका। यही बात मैं मुसलमान आलम से कहता हूँ, जब तुमसे अली की अम्मा की नालैन की नोक का लिखा वो एक काबे की दीवार से नहीं मिट सका, तो जिनके मुकद्दर में सैयदा बतूल ने लानत लिखी है। हैदरी सलामत रहें आप, जिनके मुकद्दर में सैयदा बतूल ने हाथों से लानत लिखी, वो कैसे मिटा लोगे। मैंने पहले कहा अली मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अली पढ़े तो रसूल पढ़े। और ये इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पे नहीं या आप पे नहीं कि ये सिर्फ अली पढ़ते हैं, ये इल्ज़ाम रसूल अकरम पे भी था कि रसूल हर वक्त अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह हर नमाज के बाद, क्या कहा मैंने, हर नमाज के बाद अपने दाएं कंधे से पीछे की तरफ देखते थे और किसी का चेहरा देख के अपनी इबादत मुकम्मल करते थे। सलामत व आबाद व शाद रहें। अपने दाएं कंधे से पीछे की तरफ देखते थे और फिर रुख असहाब की तरफ करके अली के फ़ज़ाइल पढ़ते थे। चले मैं एक जुमला बढ़ के कह दूं, दो ही काम मुस्तफ़ा करते थे अल्लाह की इबादत के अलावा, दो ही काम मुस्तफ़ा करते थे। या अली के बच्चे उठाते थे या अली के फ़ज़ाइल पढ़ते थे। सलामत रहें। या अली के बच्चे उठाते थे या अली के फ़ज़ाइल पढ़ते थे। और फिर जब मुबाहिला में गए हैं, कहाँ गए, मुबाहिला में गए, तो ईसाइयों ने क्या ऐसा देखा जिसे देखकर उन्होंने कहा कि हम हार गए। अर्ज कर दूं, 4 मिसरे हैं। मिसरे सुनने के बाद जो बंदा अपनी आवाज़ बचाएगा, फिर उसकी बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा और किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि शब्बीर की मजलिस से बचाई हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम आती भी नहीं है। मुबाहिला में आए बड़े गरूर के साथ, तवज्जो फरमाइएगा, मुबाहिला में जो आए बड़े गरूर के साथ उन्होंने रख दी जबीने ज़मीन पे, तो वो कैसे, अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे ये नहीं, तो वो कैसे। मैं अली नहीं पढ़ सकता, मेरी इतनी औकात ही नहीं, मेरी इतनी बसात ही नहीं कि मैं अली पढ़ूं। हाँ, लेकिन आपके रहवारे मारिफत को मैं आमेज़ करने के लिए चंद मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा बंदा है जो अभी तक अपनी मजलिस में आवाज़ बचा के बैठा है और अपनी ज़ुबान को अपने दहन के जिंदान का कैदी समझता हुआ मजलिस में अभी तक सिर्फ सर हिला रहा है, उसका हाथ नहीं उठ रहा। तवज्जो फरमाइएगा, मिसरे सिर्फ आपकी मारिफत को मैं आमेज़ करने के लिए सुनाने जा रहा हूँ। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। नसब के दाग जबीं पे उभरने लगते हैं, नसब के दाग
जबी पे उभरने लगते हैं, मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी जलने लगते हैं। और अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के ये बर थे, मसूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर ना रिसालत के सफर थे, ना आंख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। ना आंख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुतबा ना निदा और ना मंदूब की आंखें, जाजिब था ना जज्बात था ना मजजूब की आंखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आंखें। जाजिब था ना जज्बात था ना मजजूब की आंखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आंखें। यूसुफ का सिरापा था ना याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तौके इताअत था न तकलीद हुई थी, न तौके इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी। रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशान था, आलम में कोई राज नेहा था न अया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बयां था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। फरिश्ते इस दरवाजे पे रुकते थे, रसूल रुकते थे।